उधर सूत्रों ने दावा किया है कि जैसे ही मंडी से कंगना रनौत के चुनाव लड़ने पर मुहर लगी, कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने भी अपना फैसला बदलने पर विचार करना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि प्रतिभा सिंह ने अंदर खाने की बात आला कमान तक पहुंचा दी है कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो कंगना रनौत के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हालांकि कुछ दिन पहले चुनाव न लड़ने का ऐलान करके सुर्खियों में आई प्रतिभा सिंह अब यू टर्न ले सकती हैं। सूत्रों ने दावा किया है कि प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इस बारे में एक बार फिर से बातचीत करना शुरू भी कर दिया है। कि ये सिर्फ अटकलें हैं, वो भी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मंडी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस में जमकर खींचतान नजर आई। ये सीट 2021 में कांग्रेस ने उपचुनाव में जीती थी। तब हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह ने ही यहां से चुनाव जीता था। और बीजेपी के कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाने के बाद सबकी निगाहें एक बार फिर प्रतिभा सिंह की तरफ ही घूम गईं, क्योंकि एक तो वो वहां से मौजूदा सांसद है, दूसरा ये कि कंगना रनौत को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि वहां मुकाबला 2 महिला प्रत्याशियों में हो सकता है। सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देखने वाली बात है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मंडी से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है। प्रतिभा सिंह ने यह आरोप लगाया था कि उन्होंने चुनाव न लड़ने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की वजह से लिया। उनके मुताबिक सीएम सुक्खू ने उनसे जारी मनमुटाव की वजह से न तो मंडी के कार्यकर्ताओं पर ध्यान दिया और न ही चुनाव से जुड़ी कोई तैयारियां की। इस दौरान वो ये कहने से भी नहीं चूकी कि इस बार मंडी से कांग्रेस का जीतना बेहद मुश्किल होगा। मतलब कांग्रेस खुद भी ये मान रही है कि इस बार उसके लिए अपने गढ़ यानी मंडी लोकसभा सीट को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं होने वाला। मंडी लोकसभा सीट सबसे पहले तब चर्चा में आई थी जब वहां से सांसद रहे पंडित सुखराम के ऊपर टेलीकॉम घोटाले के आरोप लगे थे। उस वक्त पर पंडित सुखराम नरसिम्हा राव सरकार में संचार मंत्री के पद पर थे। और जब सीबीआई ने उनके घर पर रेड मारी थी तो वहां से कई सूटकेस भर के नोट मिले थे। जब वो सूटकेस खुलने शुरू हुए थे तो उनसे इतने नोट निकले थे जितने उससे पहले कभी किसी नेता के पास मिले नहीं थे। तब की कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंडित सुखराम के घर से 50 और 100 के नोटों की इतनी गड्डियां मिली थी कि सीबीआई की टीम भी हैरान रह गई थी। अकेले उनके मंडी वाले बंगले से ही सीबीआई ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए जब्त किए थे। और इनमें कई गड्डियां तो उनके घर में मौजूद मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियों के पीछे छिपा कर रखी गई थी। और ऐसी ही कई गड्डियां बिस्तरों, गद्दों और तकियों से निकली थी। उस वक्त ये देश का सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला था और इसका आरोप हिमाचल की इसी मंडी सीट के सांसद और मंत्री पंडित सुखराम पर लगा था। पंडित सुखराम और उनका परिवार देश की राजनीति के जाने माने नाम है। फिल्म एक्टर सलमान खान की बहन अर्पिता की शादी जिन आयुष शर्मा से हुई है वो पंडित सुखराम के ही पोते हैं। उन्हीं पंडित सुखराम का गढ़ माने जाने वाली मंडी सीट एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि यहां से बीजेपी ने अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ कांग्रेस में इस सीट को लेकर जबरदस्त अंदरूनी खींचतान नजर आई। ये खींचतान सीधे सीधे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और वहां की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के बीच दिखी। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब इन दोनों नेताओं के बीच जबानी जंग हुई हो, बल्कि इन दोनों के बीच झगड़े का सिलसिला दशकों पुराना है। लेकिन इस लड़ाई के मुख्य किरदार सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह नहीं है, बल्कि इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह और हिमाचल कांग्रेस के बड़े नेता रहे सुखराम के बीच। ये लड़ाई सबसे पहले 1993 में चर्चा में आई। तब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 में 52 सीटों पर जीत हासिल की। लेकिन जीत के बाद हिमाचल कांग्रेस के 2 धड़े हो गए। एक तरफ थे वीरभद्र सिंह जिन्हें राज्य का सीएम बनाना लगभग तय था, लेकिन तभी सुखराम ने जीते हुए 22 विधायकों को साथ लेकर सीएम बनने के लिए बगावत कर दी थी। हालांकि इसके बावजूद वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री की गद्दी भी संभाली और उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुखराम को किनारे लगा दिया। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस आग को उन्होंने अपने जीत के सिंहासन से पाट दिया वो अंदर ही अंदर सुलगती रहेगी। बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने मंडी में भामला स्थित घर पहुंच करके कुलदेवी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज वो जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगी और उसी के बाद प्रचार प्रसार भी शुरू करेंगी। कंगना ने कहा वो जनता के बीच में मोदी के विजन 2047 को लेकर जाएंगी। हम सब जो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही विजन को हम फॉलो कर रहे हैं। हम एक तरह से उनकी सेना है और उनके पीछे पीछे चलेंगे। उनका विजन पूरा वो आई थिंक उस विजन के साथ ही वो पैदा हुए हैं। 2047 तक का उनका विजन है। हर एक प्रांत के लिए, कस्बे के लिए, हर एक
शहर के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए उनका एक विजन है। इतना वो एक देश के प्रति उनकी इतनी एकाग्रता और निष्ठा है, और जिस भाव से वो काम करते हैं, उनका जो मेगा विजन है, उनका जो प्लान है 47 तक का, उसमें हम एक हिस्सा बनेंगे। इस बीच कर्नाटक में कल्याण राज्य प्रगति पक्ष नाम की पार्टी चलाने वाले जी जनार्दन रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने अपनी पूरी पार्टी का बीजेपी में विलय करने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए बेंगलुरु के बीजेपी ऑफिस में एक कार्यक्रम रखा गया, जहां पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा भी पहुंचे। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में जी जनार्दन रेड्डी अपनी पार्टी केआरपीपी यानी कल्याण राज्य प्रगति पक्ष से चुनाव लड़े थे। राज्य में खनन माफिया की पहचान रखने वाले जी जनार्दन रेड्डी ने केआरपीपी नाम की पार्टी मार्च 2022 में बनाई थी। 2022 में हुए विधानसभा चुनावों में उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीत पाई। वो सीट थी गंगावती, जहां से खुद जनार्दन रेड्डी चुनाव लड़े थे। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बनी पार्टी का लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में विलय हो गया। हालांकि उन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगी या नहीं, ये साफ नहीं है। जनार्दन रेड्डी के करीबी श्रीरामुलु को बीजेपी बेल्लारी सीट से टिकट दे चुकी है, और जनार्दन रेड्डी ने बेल्लारी सीट से उम्मीदवार बनाए गए श्रीरामुलु के लिए प्रचार करने का ऐलान कर दिया। बेल्लारी सीट 1999 में देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल थी, और उसी चुनाव में पहली बार जी जनार्दन रेड्डी का नाम सुर्खियों में आया था, क्योंकि जी जनार्दन रेड्डी उस वक्त बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज के लिए प्रचार कर रहे थे। बेल्लारी सीट हाई प्रोफाइल इसलिए थी क्योंकि वहां से सोनिया गांधी चुनाव मैदान में उतरी थी। सोनिया गांधी के सामने बीजेपी ने प्रखर वक्ता और तेज तर्रार नेता सुषमा स्वराज को उतारा था। उत्तर कर्नाटक में तगड़ी पैठ रखने वाले जी जनार्दन रेड्डी उस वक्त सुषमा स्वराज के लिए प्रचार कर रहे थे। कहा जाता है कि उत्तर भारत से चुनाव लड़ने कर्नाटक पहुंची सुषमा का चुनाव में सारा कामकाज रेड्डी बंधु ही देख रहे थे। 1999 में सोनिया गांधी पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस ने उन्हें 2 सीटों से चुनाव लड़ाया था, और दोनों ही सुरक्षित सीटें चुनी गई थी। पहली सीट थी यूपी की अमेठी, जो गांधी परिवार का गढ़ रही थी, और दूसरी सीट बनी कर्नाटक की बेल्लारी। सोनिया गांधी दोनों ही सीटों पर जीत गई थी, लेकिन जी जनार्दन रेड्डी का नाम सुर्खियों में आ गया था। और इसके बाद तो वो खबरों में बने ही रहे। जनार्दन रेड्डी का नाम खनन माफिया के तौर पर लिया जाने लगा। उन्हें खनन घोटाले के आरोप में जेल तक जाना पड़ा था, और उस वक्त बीजेपी से सहयोग न मिलने की शिकायत करते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। कर्नाटक में सैकड़ों करोड़ के खनन घोटाले के आरोप में जनार्दन रेड्डी को जेल जाना पड़ा था। बाद में वो जमानत पर जेल से बाहर तो आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें लगा दी और उनके बेल्लारी जाने पर ही रोक लगा दी गई थी। इसीलिए उन्हें 2022 के विधानसभा चुनाव में बेल्लारी की बजाय गंगावती सीट से चुनाव लड़ना पड़ा। माना जा रहा है कि जी जनार्दन रेड्डी की बीजेपी में वापसी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती है।